हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी बेस मेटल्स की। आपने देखा है कि मैंने आपको कॉपर के लिए बताया था और मैंने ये कहा था कि इस टाइम पे कॉपर के अंदर मतलब वैसे तो पूरा 2026 में ही हम कॉपर में एक नया हाई देखेंगे। ये साल काफ़ी बुलिश रहेगा कॉपर को लेके, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले भी प्रेडिक्शन की है उस पर। लेकिन क्या होता है कि जब आपको शॉर्ट प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जब बनते हैं और टाइमली जब मैं बात करती हूँ तो आपको ये आइडिया रहता है कि मार्केट में अब करंट में क्या होने वाला है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कॉपर पे बनाई थी उसमें मैंने क्लियर कहा था कि कॉपर में बाइंग का टाइम है और साथ में मैंने कॉम्बिनेशन भी बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो पूरे ही बेस मेटल पैक को ऊपर लेके जाएंगे। और आप देखिए कि उसके बाद कॉपर में हमने 200 पॉइंट का मूवमेंट देखा है अपसाइड में, साथ में जिंक, निकिल, लाइट जो अदर बेस मेटल्स है उनको भी ऊपर जाते हुए देखा है। देखिए ये जो एक महीने का टाइम है ना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है बेस मेटल्स के लिए। इस टाइम पे जनरली जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो LME पे अपर सर्किट लगते हैं। इनफैक्ट मैंने MCX में भी सर्किट लगते हुए देखा है बेस मेटल्स के ऊपर जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आप ये सोचिए कि मैं किस तरह के कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ कि इतना इंटेंस जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो बने हुए हैं वो बेस मेटल्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी मुझे दिखाते हैं। तो आपको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हमेशा मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लगता है कि कैसे हो सकता है ये। आपको याद होगा कि जब क्रूड ऑयल 5200-5300 पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने उस टाइम बताया था कि यहाँ से क्रूड ऑयल 8,500 क्रॉस करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी उसी तरीके से रिएक्ट होता है। कोई ना कोई इवेंट तो बनता ही है ना जब रेट बढ़ते हैं या घटते हैं। तो वही है कि फिर हमने क्रूड ऑयल में देखा कि वॉर स्टार्ट हो गई और प्राइसेस ऊपर चले गए। इसी तरीके से हम बेस मेटल्स में भी कुछ देखेंगे, कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट होते हुए देखेंगे। और एक महीने का ये जो टाइम है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक टाइम इस ईयर में दोबारा आएगा जहाँ पे अगेन मुझे बेस मेटल्स में, कॉपर में, जिंक में, इन मेटल्स के अंदर मुझे तेज़ी दिखाई दे रही है। उसकी मैं बात बाद में करूँगी। वैसे तो क्या है कि मैं पूरा 2026 का जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी उसमें मैंने कॉपर कवर किया था और मैंने ये कहा था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर रहेगा कॉपर के लिए। इनफैक्ट मुझे लास्ट ईयर के कुछ इनिशियली मंथ्स, नेक्स्ट ईयर के कुछ इनिशियली मंथ्स भी तेज़ी में नज़र आ रहे हैं अच्छी खासी, लेकिन उसकी बात ठीक है नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये साल ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन ये जो महीना है स्पेशली मैं बात कर रही हूँ 15 मई तक, ये जो मंथ है, ये जो टाइम पीरियड है, ये कॉपर के लिए काफ़ी बुलिश है बेस मेटल्स के लिए। और मुझे लगता है कि ये महीना नहीं, हालांकि मैं आगे बताऊंगी उस बारे में, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम तेज़ी का ही लग रहा है। तो आप बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करें, क्योंकि आपने देखा है कि बेस मेटल्स में काफ़ी टाइम से कोई बड़ी तेज़ी नहीं आई है। जिस हिसाब से हमने बुलियंस में देखा मार्केट को, एक कॉन्टिन्यू रैली देखी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, उस अकॉर्डिंग हमने कॉपर में एक बार आते हुए देखी 1300 रुपये से ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा कॉपर को। लेकिन फिर अगेन हमने 1000 का भाव भी देखा। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यू लेवल्स अब बनने का टाइम आ गया है, जो एस्ट्रोलॉजी बोलती है, कॉम्बिनेशंस बताते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के काम करिएगा अपने हिसाब से। और बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तो हमेशा मतलब प्रेडिक्शन जो होती है वो करेक्ट होती है एस्ट्रोलॉजी की, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने देखा है। तो आप देखिएगा क्या होता है आगे। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।